कल मोहन भागवत ने जो बात कही है राजीव जी, हिंदू अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। चुनावों से पहले एक बार फिर से मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। हालांकि मोहन भागवत ने यहां पर यह भी कहा, और यह ध्यान रखने वाली बात होगी कि यह सब कुछ वोट के लिए हो रहा है, यह पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मस्जिद बनाकर उस झगड़े को दोबारा शुरू करना, और इससे ना तो हिंदुओं को फायदा होगा ना मुसलमानों को, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को तो इससे फायदा जरूर होता है। चुनावों से पहले फिर से मंदिर मस्जिद हो रहा है। देखिए मकसूद, जिस तरह के हालात इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वहां पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, और बांग्लादेश में हिंदू जिस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर उसका रिएक्शन या उसकी बात बंगाल के भीतर लोगों के दिमाग में एक बात यह है, चूंकि ये बांग्ला लोग ही हैं वहाँ और यहाँ मिला करके, और जिस तरीके का जनसंख्या वहाँ पर अल्पमत में हिंदू है, ये एक सवाल तो है बड़ा, और उस पर बहुत सारे सेकुलर लोगों के वोट सिल भी जाते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह की क्रूरता होती है तब उसकी चर्चा नहीं करते। ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत सरकार को एक कड़ा और ठोस कदम उठाना चाहिए, और उसी सेंटिमेंट को यहाँ पश्चिम बंगाल में लेकर के कि अगर उसी तरह से हिंदू अगर यूनाइट हो जाए पश्चिम बंगाल में, तो शायद बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वैसा बर्ताव न किया जा सके। इस तरफ इशारा मुझे लग रहा है मोहन भागवत का रहा होगा। देखिए, ये बात तो सच है जो मोहन भागवत ने कही है कि दुनिया में हिंदुओं का एक ही देश है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो उसको नाम आप दीजिए, और बाकी जगहों पर, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं के ऊपर जो जिस तरह के अत्याचार की खबरें आती हैं वो आप देख ही रहे हैं। बंगाल में जो कि मामला ऐसा है कि वहाँ की पॉपुलेशन में पूरे इंडिया में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इस चुनाव में, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि 2021 की जनगणना का जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि बिहार में वो पॉपुलेशन उनकी परसेंटेज के आधार पर कहाँ तक गई। हालांकि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी हिंदू मुसलमान पर पश्चिम बंगाल का एक भी चुनाव नहीं हुआ, और ये कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण एक तरफ हो जाए, हिंदुओं का एक तरफ हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ है। मुसलमानों का एक तरफ हो जाए वो देखा जा सकता है, वो कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और कम्युनिस्ट 2021 के चुनाव में उड़ गए, एक विधायक न जिता सके और 24 में एक एमपी ना, तो उससे ये लगता है कि ये ध्रुवीकरण उधर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद बंगाल में सिर्फ एक है कि हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए एक तरह। दूसरी तरफ ये हुमायूं कबीर जो मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण होते जा रहा है, अब हुमायूं कबीर का मसला एक नया खड़ा हुआ। देखिए, अक्सर से मुसलमानों की संख्या जहां पर ज्यादा होती है और मुसलमानों की अकलियत की बात करने वाला कोई व्यक्ति वहां चुनाव के समय दम भरता है, तो सीधे और पहला आरोप उस पर यह लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो भारतीय जनता पार्टी की एन केन प्रकारे मदद करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है। हुमायूं कबीर के बारे में मैं आपको बता दूं, 2019 का मुर्शिदाबाद का लोकसभा का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर लड़े थे 6 साल पहले ही, और 2.5 लाख वोट भी उन्हें मिला था। उसके बाद उस चुनाव के बाद वो टीएमसी में आए, टीएमसी में बने रहे। टीएमसी के लोगों का, इनसाइडर्स का कहना है कि उनका टिकट इस बार होना नहीं था, उनको टिकट उनका कटना था। उससे वो एक कहावत मकसूद कही जाती है, रोने को थे तो आंख में चोट लग गई। हुमायूं कबीर के बारे में जो टीएमसी के लोग हैं वो कहते हैं कि उनका टिकट नहीं होना था, या ममता उनसे नाराज थी, उससे पहले ही अख्तियार किया, और बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे देश में वो छाए हुए हैं, उनकी चर्चा है। अब नई पार्टी का गठन वो करने जा रहे हैं। बंगाल में जो लोग, मैं तो 2021, 2016, 2011, 2006 इतने बंगाल के चुनाव बहुत करीब से देख चुका हूं, 2006 से लगातार जा रहा हूं। तो जो लोग हर बार, पिछली बार एक फुरफुरा शरीफ वहां पर बहुत फेमस जगह है, उसके जो मुखिया थे
फुरफुरा शरीफ, उन्होंने पार्टी बनाई थी मुसलमानों में, और बड़ा जबरदस्त भाषण वो देते थे। अगर उनकी तकरीर को मैं कहूँ तो असदुद्दीन ओवैसी के बाद देश में उस तरह की तकरीर करने वाला फुरफुरा पूरा मजमा लगता था 2021 के चुनाव में। माइनॉरिटी के बीच में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, मगर उसका बहुत खराब हश्र हुआ। हालांकि उस चुनाव के बाद फिर ममता बनर्जी उनके यहाँ गई थी और उनको साधने की कोशिश की थी। तो सवाल ये उठता है कि बाबरी मस्जिद के जरिए हुमायूं कबीर करना क्या चाहते हैं। मोहन भागवत ने साफ कहा कि ये षड्यंत्र है और ये चुनाव के लिए हो रहा है, न ये हिंदू के लिए अच्छा है न मुसलमान के लिए अच्छा है। एक जो विवाद था वो अदालत के जरिए निपट गया, बात खत्म हो गई, अब उसकी चर्चा नहीं हो रही है। मैं उसमें एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। 2019 में जब राम मंदिर पर वर्डिक्ट आया था मकसूद, तो साथ ही साथ ये भी आया था कि राम मंदिर तो उस विवादित स्थल पर जो था, कोर्ट ने फैसला किया जिस पर विवाद है वो राम मंदिर है और वहां पर राम मंदिर बनेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी फैसला किया कि मुसलमानों की जो आस्था है उसको देखते हुए और वहां से 5 किलोमीटर दूर की जगह पर बाबरी मस्जिद बना दी जाए। आज 6 साल हो गया। मैं कई बार ये जानने की कोशिश किया कि उस बाबरी मस्जिद के बारे में क्या हो। मुझे बहुत बार पता चला कि उसके आर्किटेक्ट फला यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के हैं। मैं वहां भी गया। मैं अभी हाल तक, पीछे इधर तो नहीं गया, हाल तक मैं जाता था तो वहां के लोगों से पूछता था कि उस बाबरी मस्जिद के बारे में क्या हो रहा। जहां तो कोर्ट ने कहा जहां तो बनना चाहिए, जहां तो उसका तो कोई जिक्र नहीं हो रहा, बाबरी मस्जिद को लेके जहां तो उसका जिक्र नहीं हो रहा, वहां कोई आगे आ नहीं रहा, या वो क्या स्टेज पे है दुनिया को नहीं पता है। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद जिसका पश्चिम बंगाल में कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई बात नहीं, और चुनाव से अभी 3 महीने 2 महीने 1 महीने पहले तक कोई बात नहीं। हुमायूं कबीर ने एक नया मुद्दा लेकर के वो आए हैं, तो निश्चित तौर पर माइनॉरिटी वोटों में डिवीजन, या उन्हें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी, क्योंकि जो भी अकलियत या माइनॉरिटी की बात या जातियों की बात या धर्म की बात की सिर्फ बात करता है, तो वो हमेशा ये कहता है कि सत्ता में बैठे लोगों ने हमारे वोटों का दुरुपयोग किया, हमारे अपने स्वार्थों की पूर्ति की, हमें एक वोट बैंक बना कर छोड़ दिया, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अब चुनाव में उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाना है, वही काम हुमायूं कबीर कर रहे हैं। जिक्र मेरे नाम का आया तो देखिए, एक बात कही जाती है कि बात मुंह बदलती है तो उसका मतलब बदल जाता है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैंने कहा चुनाव के वक्त जब कोई भी माइनॉरिटी का, अकलियत का आदमी चुनाव लड़ता है, अपनी ताकत दिखाता है, तो सबसे पहले उसे यह कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बिल्कुल पूरे देश की ये प्रक्रिया है कि अगर, और वैसे भी बाइपोलर इलेक्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उभार के बाद देश में एक जो राजनीतिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल आया है, वो ये कि अब चुनाव आमने सामने यानी बाइपोलर हो रहे, 2 शक्तियों के बीच में होते हैं। जब भी कोई तीसरी शक्ति कहीं भी खड़ी होती है तब उसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनाने की कोशिश हमेशा हर जगह की जाती है। और अगर ऐसा कोई माइनॉरिटी का आदमी कर रहा है, कोई अकलियत का आदमी कर रहा है, तो उसे तुरंत कहा जाता है। हुमायूं कबीर के बारे में यह फैक्ट है कि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन इसी आधार पर कोई आदमी अपने धर्म की, अपने जाति की, अपने सपोर्टर्स की, अपने भावनाओं के चुनाव के समय अगर पार्टी बनाता, तो इस आधार पे आप उसको खारिज नहीं कर सकते जब तक कि चुनाव के परिणाम ना आ जाएं। मैंने ये कहा, जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा सीधे सीधे, राजीव रंजन ने कहा कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर दिया जाए। बात मुंह बदलती है तो उसका मतलब बदल जाता है, इसलिए लोगों को अपनी बात कहने का कहना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो मैं कह ही रहा हूं, और लोग सुन भी रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि दूसरे की बात को अपने मुंह में रखना नहीं चाहिए, उससे मतलब बदल जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी।